नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं अपने बुजुर्गों का और आप दोस्तों का और अब्दुर्रहमान साहब का और बाकी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटी भी कॉल पर सिर्फ मोहसिन साहब को मैंने कॉल किया और उन्होंने लब्बैक किया और ये सब दोस्त इकट्ठे हुए और गुलाम मुस्तफा शाकिर साहब जो कि अल्लाह ताला तो स्पेशली इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं और वहाँ से शिवपुरा से यहाँ पे मेरे पास आज वो तशरीफ़ रखते हैं। इनका मैं तारुफ करा देता हूँ कि ये अल्लाह ताला के बेसिकली गुलाम मुस्तफा इनका नाम है, शाकिर ऐसे अपना ऐसी प्यार से आगे से कहते हैं। तो इनका बेसिकल काम जो है ये पासवर्ड जो अपना फॉरवर्ड पढ़ते हैं ना, बाहर के मुल्कों में जाते हैं उनके ये ऑफिस में वहाँ पे काम करते हैं और ज़्यादातर अपनी कौम को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऐसे अल्लाह ताला ने हमें शाकिर जैसे इंसान हमें दिए कि हम अपनी आने वाली नस्ल को, आने वाले वक्त को, आने वाले खून को जनाब उनको ये समझाने के लिए हमारे पास आए हैं। तो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मोहसिन साहब को कहूँगा एक दफ़ा मेरे पास इधर आए। ये जनाब मेरी तरफ से बंदा अबू बकर फरोज़ वटवा यूनियन कौंसल चौंठ के अंदर जनाब बच्चा बड़ा काबिल है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट है। इसके लिए हम लोग स्पेशली बाद में दुआ भी करेंगे कि जो मकसद है इसका वो इंशाल्लाह पूरा होगा। जहाँ पे मकसद पूरा ना होगा वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमारी द्राविड़ कौम जो है इनका साथ देगी कि किसी मुकाम पे ये बच्चा पहुँचेगा। उसके बाद आपको बताया गया है कि द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मंशूर और उनका तरीक़ाकार और उनका एक सबक है कि अपनी द्राविड़ कौम को एक जो हमें लक़ब दिया उससे 25 जो कौमें हम लोग आपस में ज़ातें बता रहे हैं, तो वो ज़ातें छोड़ के हम द्राविड़ अपने आप को अपनाना शुरू कर दें। उसके बाद कि मैं भी फिरोज़ वटवा का हूँ और मैं भी अपने आप को मोहम्मद एहसान द्राविड़ अपना कहने के लिए सबको कह रहा हूँ। मेरा ख्याल में मुझे अभी तक किसी ने कोई मजाक नहीं किया, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। मैं फ़ख्र अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं मोहम्मद एहसान द्राविड़ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आप अपने ज़हन की बात है, समझने की बात है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो द्राविड़ कौम है इसने 2500 साल इस बरसगीर में हुकूमत की हुई है। हुकूमत क्यों की है? उनके ऊपर उनमें अंदर जज्बा था ना, वो इकट्ठी थी कौम, वो आपस में इत्तेफाक था उनका, इसलिए 2500 साल उन्होंने हुकूमत की ना। अब हमारे पास क्यों नहीं है? अब इत्तेफाक है, हम अब भी हम उससे वो उस वक्त हमारी कौम कम थी, अब हमारी कौम बहुत ज़्यादा है। 400 करोड़ अपना हमारी कौम है, सॉरी 22 करोड़ अवाम टोटल है ना, उसमें 400 करोड़ हमारी अवाम है। तो ये पूरे पाकिस्तान में तो ये कम तो नहीं है, इतनी अवाम किसी की भी नहीं है जितनी हमारी है। तो क्यों ना हम जगह जगह पे महल्ले से शुरू करें, आगे यूनियन कौंसिल तक, पिंड तक, पूरे ज़िले तक, तहसील तक, आगे पूरे पंजाब तक ये अपनी द्राविड़ कौम को सबक दें कि भाई आपस में इत्तेफाक करें, आपस में मोहब्बत पैदा करें। और दूसरी बात कि तालीम के मुताबिक मैं शॉर्टकट में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा कि तालीम जो है हमारे लिए बहुत अहम है। ये जो हमारे भट्टेदार हैं वो भी तो हमारे भाई हैं ना। इसमें कुछ लोग अपने दोस्त हैं जो भट्टे पे जाके ईंटें डालते हैं, वो मजदूरी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी यहाँ पे आपके ख़ानदान से है ना, मैं भी अपना यहाँ से पैदा हुआ हूँ ना, मैं भी नौकरी करता हूँ वहाँ पे अपनी महीने की कमाई ले आके बच्चों को भी खिलाता हूँ, माँ बाप को भी देता हूँ, बहने भाइयों को भी साथ लेके चलता हूँ। तो मेरे भाई आप लोग भी चल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे। जैसे कभी शाकिर साहब ने बताया कि हमें मिर्चों से रोटी चटनी कुट के जनाब रोटी खा सकते हैं, तो लाजमी नहीं हम इतना खर्चा कर दें, अपने आप को कोशिश करें बचा लें। इसका
यकीन करें कि जब से मुझे तहसील सदर बनाया गया, मुझे इसके लिए कि मुझे ओहदा मिला, खुदा की कसम है, रात का वक्त है, मेरे वालिद साहब मेरे काबा बैठा हुआ है, मैं अपने वालिद साहब की कसम कहता हूँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये ओहदे की, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरे अंदर खुदा की कसम अगर कुछ अल्लाह ताला हिम्मत दे दी ना, तो मैं इंशाअल्लाह ताला लोगों को बताऊँगा कि ये अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ, मरने से पहले कुछ ना कुछ करके जाएंगे। अब हमारे पास आपको पता है कि काफ़ी बच्चे पढ़े लिखे हैं, जैसे मुफ्त है, फिलहाल है, बाकी लड़के हैं, इनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। तो कोशिश करो, अगर कोई बंदा अनपढ़ भी है ना, तो मैं खुली ऑफ़र दी हुई है, मेरे पास 10 बंदे भी आ जाएँ, 15-20 भी आ जाएँ, तो मैं अपनी सबरोसो कंपनी में इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे इसको भर्ती कराऊँगा। तो लेकिन मेरे पास कोई आए तो सही, लेकिन कुछ कहते लोग ये बातें कर जाते हैं, बाद में अमल नहीं होता था। लेकिन ये बाद में अमल आप लोगों ने कराना, मैंने तो बात करके चले जाना है, लेकिन बाद में आपस में आप लोगों ने अमल कराना है, एक दूसरे को करना है। मोहसिन साहब, बिलाल साहब को कहेंगे कि यार एहसान भाई कैसी बात करके गए, उसके ऊपर हमने अमल करना है। अगर हबीब भाई हैं, हबीब भाई सुन के तो बाहर जाके दोस्तों को बताएंगे, उनकी एज के जो लोग हैं वो बताएंगे यार हमारे छोटा भाई है एहसान, वो हमारी कौम के लिए कुछ करना चाहता है, तो उनका क्यों ना साथ दिया जाए। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं इनका साथ दूंगा ना, इंशाल्लाह। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई MP हो, हमारा भी कोई MLA हो, हमारा भी कोई वज़ीर आला हो, कोई वज़ीर आज़म हो। वो कब होगा? जब हमारा आपस में इत्तेफाक होगा, जब हम आपस में, वो कहते हैं ना कतरे कतरे से बनता है दरिया। तो आस्ता आस्ता मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और छोटे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को आपस में इत्तेफाक पैदा करना होगा। इत्तेफाक हमारे लिए बहुत अहम है। और जिस तरह के यकीन जाने कि ये जो आपको पता है कि यहाँ पे फिरोज़ रटवा में जो हमारी फलाई तंजीम पहले है, पहले साबका सदर बैठे हुए हैं ना हमारे पास, ये क्यों नहीं मेरा साथ छोड़ते? क्योंकि मैं अच्छी बातें करता हूँ, इनसे मैं सीखता हूँ, ये मुझे समझाते रहते हैं। ठीक है, अब्दुर्रहमान साहब जो है वे मुझे बताते रहते हैं कि ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे, इनको थोड़ा थोड़ा समझाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एक दफ़ा आपके पास आ गया मना अबू बकर में तो दूसरी मरतबा ना हो, ये समझ जाएंगे। नहीं, मैं बार बार आऊँगा आप लोगों को समझाने के लिए। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी सवाल करेंगे, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सदर है जनाब चौधरी अफजाल अहमद द्राविड़ साहब, और उनके साथी जनाब बाकी गुलाम मुस्तफा शाकर साहब है, ये हमारे पंजाब के जनाब चेयरमैन साहब हैं, हमारे पास चेयरमैन है। हम लोग MP MNA के जनाब जल्द से जुलूस करते हैं, उनको गलियाँ बाज़ार में माला डाल के तो उनके नारे लगाते हैं। क्यों भाई लगाए? अब हमने नहीं लगाने, हमने लगाने हैं तो गुलाम मुस्तफा शाकर साहब के लगाने हैं। आप लोगों ने, अगर मैं आप लोगों के कामयाब आ सकता, मेरे लगा सकते हैं, मैं आप लोगों के लगा सकता हूँ। हमारे पास बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, मैं बैठ जाऊँगा, मैं बच्चे को आगे लेके आऊँगा, वो बच्चे के साथ दूंगा, वो बच्चे को ये माला पहना के इंशाल्लाह वो कलिये में बचाऊंगा। ये सब लोग बिरादरी बाकी जो फिरोज़ रटवा की या शिवपुरा की बैठे वो देखेंगे ना, इंशाल्लाह ताला उनको पता चलेगा कि ये द्राविड़ कौम है, ये भट्टी पे अब द्राविड़ कौम है, इनका असल हक है इनका। तो ये हक हमने खुद लेना है। अगर हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा अपने इत्तेफाक का, तो ये जो हम लोग मैं और बताता हूँ आपको कि हमारी फौतगी हो जाती है ना, फौतगी हो जाती है तो हमारे पास नहीं है पैसे वैसे, या हमारा कोई भाई सीरी है। अब बेसिक आप समझ लें कि एक बंदा हमारा सीरी है, मेरा छोटा भाई साथ ही लगाने के लिए चलो जी ये किसी चौधरी साहब का जनाब सीरी है, तो इसका कोई फौतगी हो जाती है, इसके पास इतनी अमाउंट ही नहीं होगी कि अपने रिश्तेदारों को खाना खिला सके, उनकी देख सके उनको। अगर ये क्या करेगा, उस मालिक से उधार मांगेगा, उधार मांगने से अपने आप को जहाँ वहाँ पे वो खाना शाना बनाएगा, क्यों बनाएगा? अपने नक रखने वास्ते। मेरे भाई अगर इस बंदे ने उससे कह दिए ना कि भाई तू यह चीज़ ना कर, सिर्फ 3 दिन अफसोस कर ला, 3 दिन अफसोस कर ला, और घर में डेली खाना पकता है ना, उसके ऊपर आप अपना पढ़ के अलहम्द दुरूद शरीफ या दुरूद शरीफ पढ़ के ख़त्म शरीफ पढ़ के तो अल्लाह की रज़ा से दुआ के ख़त्म तो आप घर में खा सकते हो। ये लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात में या अहले हदीस में या देवबंदी में या कि किसी अपना वो दूसरे
اہل تشریح میں کہ لازمی آپ 10-10 دن 15-15 دن مہینہ بیٹھتے رہتے ہیں اور جناب اپنا اب فضول ہی خرچی کرتے رہتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی فوت کے جاتے سب سے پہلے ہمسائے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. ہمیں وہ نہیں کھانا چاہیے, ہمیں وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. ان کے لیے پکا ہونا چاہیے کہ جو دوسرے ملک سے دوسرے ضلع سے آئے ہیں, دور سے آئے ہیں, اس کے لیے لازمی ہے وہ کھانا. لیکن اس کے اوپر ہمیں آہستہ آہستہ توجہ دینی چاہیے, دیں گے. اور آپ لوگوں کے اگر ریکویسٹ ہے کہ خدا را جو شاکر صاحب نے باتیں کی ہے, جو بھائی عبدالرحمٰن نے باتیں کی ہے, جو میں آپ کا بھائی بات کر رہا ہوں, خدا را آپ اس اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو آگے یہ پیغام پہنچائیں. جیسے غلام رضا شاکر صاحب نے ابھی چیئرمین صاحب نے ہمارے پیغام دیا آپ کو, میں بھی اسی طرح پیغام دے رہا ہوں کہ اپنا جو میرا مشن ہے, جو ان کا مشن ہے, جو ہمارے چودھری افضال احمد راوڑ صاحب کا مشن ہے, یا باقی دوستوں کا مشن ہے, یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اندر مشن ہونا چاہیے. ایک چیز اور ہے, ہمارے یہاں نا جب شادی ہو جاتی ہے, کل کو ہم محسن صاحب کی شادی کرتے ہیں جناب, محسن صاحب کی شادی ہوگی جناب, تو دور دور سے جناب دوست بھی آئیں گے. مہندی والا دن ہوگا تو جناب دور دور سے مہندی رسم ادا کی جائے گی. یہاں بیٹی کی شادی کے لیے, اس کی مہندی کے لیے بہت زیادہ دوستوں کو بھی, بہنوں بھائیوں کو بلائیں گے, اس کے اوپر بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں. حالانکہ کسی ہمارے اسلام میں پہلی کہ مہندی کا